हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे पहले से। लेकिन गर्भवती महिलाएं इस टाइम काफ़ी परेशान हैं। लेकिन आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये ग्रहण भारत में होगा, क्या सूतकाल इसका मान्य होगा, क्या किसी गर्भवती महिला पर इस ग्रहण का असर होगा, क्या गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियम मान्य होंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हर प्रेग्नेंट महिला तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें पूरी डिटेल में ग्रहण की जानकारी मिल सके। दोस्तों, वर्ष 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर यानी शनिवार के दिन लगने वाला है। ग्रहण का समय होगा सुबह 10:59 से लेकर दोपहर 3:07 तक ये ग्रहण होगा। लगभग 4 घंटे का ये ग्रहण होने वाला है। अब बात करते हैं, क्या ये ग्रहण भारत में होगा, क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतकाल जो है वो मान्य नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक के दक्षिण जो भाग हैं उसमें दिखाई देगा, और दक्षिण अफ्रीका में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। दोस्तों, पिछले चंद्र ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण के बीच अंतर कम है, मात्र 15 दिनों का ही है जो वो अंतर है, इसलिए ये हानिकारक माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आने वाले समय के लिए। अब दोस्तों, गर्भवती जो माताएं हैं वो काफ़ी परेशान हैं, सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तब पूरा अंतरिक्ष प्रभावित होता है, पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है, पूरा ब्रह्मांड जो है इससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे सूर्य देव जो हैं वो एक हैं। जब वो पीड़ित होते हैं तो इसका असर सारी पृथ्वी पर होता है। जहाँ जहाँ सूर्य दिखाई देंगे वहाँ वहाँ इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अगर इस सूर्य ग्रहण की टाइमिंग रात की होती तो फिर मैं आप लोगों को कभी भी सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन ये सूर्य ग्रहण दिन में लग रहा है, रात में नहीं। तो इसलिए अगर हो सके तो सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करें। लेकिन हमारे भारत में सूर्य ग्रहण का ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक उपछाया जो है सूर्य ग्रहण है, इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। अब बहुत सी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं कि मैम इस दिन हमारा पेपर है, एग्ज़ाम है, या फिर किसी और कारण से उन्हें घर से बाहर ज़रूरी जाना है। तो फिर आप जा सकते हैं, अपना एग्ज़ाम मत मिस करो। आप ऐसा कर लो कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग से पहले घर से निकलकर एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाओ और फिर एग्ज़ाम दे दो, और फिर सूर्य ग्रहण की टाइमिंग जब ख़त्म होती है तो फिर आप घर आ जाओ। लेकिन अगर तो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर सर पे छाता लेकर निकलें और अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके आप निकल सकते हैं। पेट को अच्छे से कवर कर लें। ऐसा करने से भी कोई भी जो है प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और सूर्य ग्रहण का असर ज़्यादा उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हमारे भारत में जैसे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका असर भारत में ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो पेट पर गेरू का लेप या फिर गोबर का लेप करके निकलें, और गले में तुलसी की माला बनाकर गले में डाल दें ग्रहण लगने से पहले ही। ऐसा करने से आप पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं होगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं कोशिश करें कुछ खाएं नहीं, लेकिन आप सॉलिड नहीं खा सकती हैं, आप लिक्विड डाइट ले सकती हैं। लिक्विड डाइट जैसे जूस, नारियल पानी, नॉर्मल पानी, दूध, फ्रूट्स भी ले सकती हैं, ये सब आप ले लें। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण से पहले आपको इन चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, और फिर ही सूर्य ग्रहण के समय आप इन चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घर में जो भी बचा हुआ खाना पीना है, अगर उसमें आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं, आप भूल गई हैं, तो सूर्य ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। इन चीज़ों को या तो फिर फेंक दें या फिर किसी को दान में दे दें, और जब तक जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें। अगर निकलना है तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप कर लें, तो उससे नकारात्मक जो प्रभाव है सूर्य ग्रहण का वो आप पर नहीं होगा। और अगर आप घर पर हैं तो अपने पास एक नारियल ज़रूर रखें, और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में टांग दें, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो धागा आप टांग रही हैं वो सीधा रहे, उसको सैलो टेप से चिपका दें। ये धागा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की नकारात्मक जो किरणें हैं उसके कारण आप पर कोई भी हानि नहीं होगी, ये बात 100% श्योर है। और पेट पर गोबर या फिर गेरू का लेप कर दें। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक जो प्रभाव है आपके घर पर, जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपके पति और आपको भी सूर्य ग्रहण के समय सब्जी काटना, चाकू, कैंची
कैंची, सुई जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसको पकड़ सकती हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन इससे आपको कोई चीज़ कट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अगर आप पेन का इस्तेमाल कर रही हैं, आपको बहुत सी महिलाएं बोलेंगी मैम हमारा एग्जाम है तो हम पेन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी तो एक नुकीली चीज़ है। आप इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन उसको पिंच नहीं कर सकती। जैसे आप अपने हाथ में पिंच नहीं कर सकती हैं उसको, ठीक है। आप लिख सकती हैं, इसमें लिखने में कोई भी परेशानी नहीं है, आपको नुकसान नहीं करना है। जैसे हम पेज कट करते हैं या फिर सब्जी कट करते हैं तो इससे कोई चीज़ कट हो रही है, आपको वैसा नहीं करना। आप पकड़ सकती हैं लेकिन चाकू से कोई चीज़ कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सब्जी नहीं काट सकती हैं, कैंची से आप कपड़े नहीं काट सकती हैं, सुई से आप पिंच नहीं कर सकती हैं, सुई का जो होता है ना सिलना जा वो वाले काम आप नहीं कर सकती हैं। और सूर्य ग्रहण के समय संबंध बनाना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए अपने पति से दूरी बनाकर रखें। और सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाहिए फूल तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, पत्ते तोड़ना ये सब नहीं करना है। आप सूर्य ग्रहण के समय खाना नहीं बना सकती हैं, जो है गैस नहीं जला सकती हैं, किचन के काम आप सूर्य ग्रहण की टाइमिंग में आप ना करें। आप किसी को बोल सकती हैं करने के लिए, खुद मत करें। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य मंत्र, गर्भ संस्कार या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन मंदिर में बैठकर नहीं, अपने कमरे में बैठकर अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। और सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है। आप टीवी फ़ोन देखकर अपना टाइम पास कर लें, आप लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, लेकिन पैरों को फैलाकर लेटें, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और सूर्य ग्रहण के समय आप यूरिन और पॉटी करने जब जाएं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलें ताकि सूर्य की किरणें आप पर ना पड़ें। बाकी सूर्य ग्रहण के समय यूरिन और पॉटी करने में कोई भी परेशानी नहीं है अगर आपके घर के अंदर वॉशरूम है तो। सूर्य ग्रहण के समय आप अगर सूर्य के मंत्र का स्मरण करती हैं तो इससे आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। और सूर्य ग्रहण के समय गंदे विचार जो हैं वो अपने मन में नहीं लाने हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, आपको अच्छा किसी के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी अच्छा सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप ग्रहण के नियमों से आपसे कोई गलती हो जाती है तो बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसी बातें आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है। और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जो आपने धागा और नारियल का उपाय किया था, उस धागे और नारियल को मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर चलते पानी में जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से माना जाता है सूर्य ग्रहण का जो भी नकारात्मक और जो दुष्ट किरणें होती हैं उसका प्रभाव आपसे उतर जाता है और आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद नहा लें, धो लें अच्छे से अपने आप को, अपना हेयर वॉश भी अच्छे से कर लें और कपड़ों को धोकर नए वस्त्र पहन लें और फिर मंदिर में पूजा, धूप, अगरबत्ती सब कर लें और भगवान से अपने और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों अगर आप सूर्य ग्रहण के समय गलती से अनजाने में कोई भूल कर भी देती हैं, मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको पता नहीं था कि ग्रहण है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत में हैं तो जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका ज़्यादा असर भारत में नहीं होगा। अगर आपने उपाय किए हुए हैं तो फिर तो बिल्कुल कोई भी असर नहीं होगा, तो फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको विशेष सावधानियाँ और उपाय करने होंगे और आपने अपने समय अनुसार, जो भी आपका भारत के अनुसार वहाँ पे जो समय होगा उस हिसाब से आपको सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, इसलिए गर्भवती महिलाएं ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो। अगर आप सिर्फ मंत्रों का जाप भी करती हैं और कोई भी नियम और उपाय नहीं करती हैं, सिर्फ मंत्रों का जाप करती हैं, सूर्य देव को याद करती हैं, मंत्रों का स्मरण करती हैं, तो भी आपको और आपके घर में पल रहे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।